मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। तो गाइज़ आई होप आप अपने घर पर अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज 11:30 बजे से। सारा घर का काम हो गया है, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, खाना भी बन गया है और अब मैं नहा ली हूँ। और नहाने के बाद अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं पूजा कर लेती हूँ और दिखाऊँगी आपको अपना दिन का रूटीन। देखते हैं क्या होता है दिन में, तो बने रहिएगा व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर करें वीडियो पर। तो चलिए तो इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में और मैं नहाने धोने के बाद और सारा काम निपटाने के बाद अब कर लेती हूँ पूजा। जब हम सुबह सुबह भगवान जी की पूजा करते हैं तो मेरे मन को तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। आप भी ज़रूर करके देखिएगा, आपको कितनी शांति मिलेगी। और जिस दिन भी हम पूजा करते हैं वो दिन हमारा बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। इसके बाद गाइज़ मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। वैसे तो जो मेरी मम्मी जी हैं, मतलब मेरी सासू माँ, वो ही लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह करा देती हैं, बट आज उन्हें थोड़ा सा लेट हो गया था, वो नहीं करा पाई थी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराया। इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को एक अच्छी सी प्यारी सी एक ड्रेस पहनाई जो कि ऑरेंज कलर की थी और बहुत ही सुंदर इसमें मेरे लड्डू गोपाल जी लग रहे थे। तो पूजा करने से ना एक अलग ही वाइब्स आती हैं। और ये देखिए मैंने इनका श्रृंगार वगैरह कर दिया था जितना भी मेरे से हो पाया और इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद मैंने अपने भगवान जी को तिलक वगैरह लगा दिया था। तो इस तरह से मैंने छोटी सी पूजा कर ली थी। वैसे तो गाइज़ मैं डेली पूजा करती हूँ, बट कभी कभी स्किप हो जाता है, जैसे कि काम बहुत होता है घर में, या फिर कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ तो पूजा नहीं कर पाती हूँ, बट मोस्टली मैं पूजा करती ही हूँ। तो गाइज़ ये है मेरे घर के सामने एक छोटा सा मंदिर शिव भगवान का। तो यहाँ पर भी मैं शिव जी भगवान को स्नान कराने के लिए आई हूँ। और गाइज़ और ये इसके साइड में ही है पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ में भी मैं पानी चढ़ा दूँगी। पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाने से घर में सुख शांति आती है। इस गाइज़ मैं आ गई थी अपनी किचन में। ये है इवनिंग का टाइम और बच्चों का आज मन था बाटी खाने का, जो जिनमें हम राजस्थान में इन्हें ज़्यादा बनाया जाता है। राजस्थानी बाटी है। मैं आज दाल बाटी बनाऊंगी। तो बाटी बनाने के लिए मैंने अपना आटा छान लिया था। उसमें डालने के लिए मैंने देसी घी ले लिया और बेकिंग पाउडर लिया है और मैंने लिया है नमक। तो मैं पहले डाल दूँगी 2-3 चम्मच इसमें घी डालने से बहुत ही खस्ता बनती हैं। उसके बाद मैं इसमें चुटकी भर डाल दूँगी बेकिंग पाउडर, जिसे अच्छे से पक जाती हैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ नमक और अजवाइन। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो ये मैंने बेकिंग सोडा इसमें डाल दिया है। वैसे तो ये जो बाटी हैं राजस्थान में बनाई जाती हैं, बट मैंने इनको सीखा था अपनी एक जेठानी से जो कि राजस्थान की हैं। उन्होंने मुझे एक दिन सिखाया था कि इस तरह से बाटी बनती है, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी और मेरे बच्चों को भी। तो मैंने आज अपने आप से ही इनको बनाया कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने देखिए इसमें इतनी अजवाइन ले ली है और उसको थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था इसको आटे को लगाने के लिए। तो मैंने अपना आटा अच्छे से लगा लिया। इसका आटा ना तो आपको ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, बीच का आटा आपको इसका लगा लेना है। तो मेरा जो आटा है वो लगकर रेडी हो गया है। इसके बाद गाइज़ मैं इसमें भरने के लिए जो इसकी स्टफिंग है वो मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। मतलब कि इसमें मैं आलू की जो चटनी बनती है वो भरने वाली हूँ। तो इसमें मैं 2 तरह की चटनी भरने वाली हूँ। एक तो आलू प्याज की चटनी और जिसमें ज़्यादा मिर्ची है वो हम सब खाएंगे, बट जो दूसरी चटनी है उसमें प्याज नहीं है और कम नमक मिर्च है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं उतनी मिर्ची, उन्हें ज़्यादा मिर्च लगती है। तो इसलिए मैंने उनके लिए दूसरी वाली चटनी बनाई थी और अपने और मम्मी पिताजी और दूसरी फैमिली मेम्बर्स के लिए मैंने ये ज़्यादा मिर्च वाली चटनी बनाई थी। तो इस तरह से मैंने इसकी लोइयाँ बना ली थी। और लोइयाँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसको एक लंबा लंबा सा इसका वो बना लिया और इसके बाद है ना मैंने इसको कट कर दिया चाकू से, ताकि ये बराबर की बन जाएं।
और फटाफट से बन जाए। इससे मेरा काम भी आसान हो गया और इस तरह से मेरी जो लोइयाँ थी सारी फटाफट से बन गई। उसके बाद गाइज़ मैं इसमें थोड़ा सा अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लूँगी और उसके बाद मैं जो भी मैंने स्टफिंग बनाई है आलू की चटनी, तो उसको मैं इनमें सारी लोइयों में फटाफट से भर दूँगी। कुछ लोइयों में मैं ज़्यादा मिर्ची वाली भरूँगी और कुछ लोइयों में मैं भरूँगी कम मिर्ची वाली चटनी। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी लोइयों में, इसको आप भी बना सकते हो, बहुत ही आसान ये बाटी बनती हैं और इतनी टेस्टी लगती हैं कि आप इनको बार बार ही बनाओगे। जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इनको बनाया था, तो बच्चों को और सभी को बहुत अच्छी लगी थी खाने में, तो अब मैं फिर से इनको बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको भर लिया था। सिर्फ जिस तरह से आलू की कचौड़ियाँ भरते हैं उसी तरह से आपको इन बाटियों को भर लेना है लोई टाइप में गोल गोल, और इनको अच्छे से बंद करना है ताकि ये फटे ना। जब हम इनको सेकते हैं तो ये फटे ना, तो इसलिए आपको अच्छे से इनको प्रॉपर वे में इसको बंद कर लेना है जो इसका मुंह है। तो इस तरह से मेरी जो ज़्यादा मिर्ची वाली जो थी वो बाटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और ये जो दूसरी बाटी है वो मैंने अच्छे से इनको फिल कर लिया है। उसके बाद गाइस ये है बाटी मेकर। तो इस बाटी मेकर में मैं बनाने वाली हूँ इन बाटियों को। तो गाइस इस बाटी मेकर में मैं इन बाटियों को बनाने वाली हूँ। वैसे तो गाइस जो राजस्थान के लोग हैं, जो मतलब गांव के लोग हैं, वो इन बाटियों को अंगीठी में बनाते हैं। तो जो अंगीठी में हम इन बाटियों को बनाते हैं तो उसमें राख वगैरह लग जाती है इन बाटियों में, तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है किसकिसाहट सी आती है। बट जब हम इस बाटी मेकर में इन बाटियों को बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बनती हैं और बिल्कुल ऐसी ही बनती हैं जैसे कि हमने इन्हें अंगीठी में बनाया हो, प्रॉपर आंच पर बनाया हो। तो ये बाटी मेकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस जो बाटी मेकर है ये आपको ऑनलाइन भी किसी साइट पर भी मिल जाएगा, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन साइट से। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसमें बाटियाँ एकदम से बहुत ही बढ़िया बनती हैं और बहुत ही कम समय में ये बाटियाँ बन जाती हैं। मतलब कि आधे घंटे में, जैसे कि हम धीमी आंच पे बनाते हैं तो आधे घंटे में पूरी बाटियाँ सिक कर तैयार हो जाती हैं। तो जो मेरी सारी बाटियाँ थी वो एक ही बार में इसके ऊपर आ गई थी। देखिए, तो मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ ताकि जो भी मेरी 1-2 बाटी बची है वो सारी एक साथ में ही आ जाए और दूसरी बारी मुझे लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी बाटियों को लगा दिया और उसके ऊपर इस ढक्कन को ढक दिया है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उतनी देर में मैं अपने इंडक्शन पर गरम कर लूँगी देसी घी, जो कि इन बाटियों में भरने वाला है। जब ये सिक जाएंगी तो इन बाटियों को घी से बिल्कुल हम मिला देंगे, तभी बहुत अच्छी लगती हैं जब हम इनमें घी वगैरह इनके ऊपर डाल देते हैं। तो बीच बीच में मैं जो अपनी बाटियाँ थी उनको देख रही थी कि कौन सी बाटी सिक गई है और कौन सी रह गई है। जो बाटियाँ सिक गई थी एक तरफ से, मैं उनको दूसरी तरफ पलट रही थी। तो कई जो बीच वाली बाटियाँ हैं वो जल्दी सिक जाती हैं क्योंकि उन पर एकदम से डायरेक्ट गैस की आंच लगती है, तो वो बहुत जल्दी सिक जाती हैं। उन पर आपको ध्यान देना है क्योंकि कई बार वो बाटी जो बीच वाली होती है ना वो जल भी जाती है, तो उसको आपको थोड़ी देर बाद ही पलट देना है। इसके बाद गाइज़ मैं बार बार ये अपनी बाटियों को देख रही थी कि कहीं वो जल ना जाए, क्योंकि होता है ना कई बार हम छोड़ देते हैं तो वो जल जाती हैं। बट मैं उनको थोड़ी थोड़ी देर में ही चेक कर रही थी। तो ये मेरी काफ़ी बाटियाँ बन गई थी और जो बाटियाँ मेरी बन गई थी ना उनको मैं निकाल रही थी और उनको घी में बिल्कुल डुबो दूँगी मैं, और इसमें थोड़ा सा ना मैं छेद भी कर दूँगी बीच में ताकि अंदर तक भी इसमें घी चला जाए। तो इस तरह से एक जो बाटी थी वो हो गई थी, तो मैं उनको अपने घी में अच्छे से डाल रही हूँ। और गाइज़ ये बाटी इतनी अच्छी बन गई थी ना, बहुत ही अच्छी थी और इतनी टेस्टी थी। इनमें जो आलू की स्टफिंग भरी थी वो भी बहुत ही गजब थी। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मतलब आप आलू की जो स्टफिंग है उनमें ना भरें, आप ऐसे ही सिंपल भी इनको बना सकते हैं। सिंपल भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो देखिए जो मेरी बाटी हैं वो बनकर एकदम से बढ़िया बन गई हैं और मैं इनको एक एक करके सबको निकाल लूँगी बाहर और इनको घी में अच्छे से डुबो दूँगी। तो मुझे तो ये बाटी मेकर बहुत ही अच्छा लगा। पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको बाटी पसंद है तो आप इस तरह से बाटी बना सकते हैं। तो गाइज़ ये मेरी सारी बाटियाँ बनकर रेडी हो गई थी। और गाइज़ जो दाल थी वो मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि जो ये बाटी है ना ये दाल के साथ बहुत अच्छी लगती हैं।
जो सिंपल बाटी होती है ना, जिसके अंदर हम आलू नहीं भरते हैं, वो तो दाल के साथ ही अच्छी लगती हैं। पर ये वाली जो बाटियाँ मैंने बनाई है ना, ये तो बिना दाल के भी बहुत टेस्टी लग रही थी। मेरे बच्चों ने तो दाल से नहीं खाई थी, उन्होंने तो ऐसे ही खाई थी, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो ये मेरी 1-2 बाटियाँ और रह गई हैं। तो इस तरह से मेरा जो इवनिंग का डिनर था वो बनकर रेडी हो गया था, दाल और बाटी। और इसी तरह से गाइस आप चूरमा भी बना सकते हो बाटी वाला, इसी बाटी मेकर में। चूरमा भी मैं की जो रेसिपी है वो भी मैं आपको किसी ना किसी व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही अच्छी बनी थी और इस तरह से मेरी सारी बाटियाँ तैयार हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका कलर है और ये देखने में इतनी टेस्टी लग रही हैं, तो सोचिए अब खाने में कितनी टेस्टी लगेंगी। तो इस तरह का आज का मेरा जो व्लॉग है वो रहा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।